बच्चों, स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर प्रत्यावर्ती धारा। और आज की बात होगी हमारी एसी परिपथ में शक्ति पर, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कितनी शक्ति व्यय होती है। तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 3 प्रकार से तैयार होते हैं। एक तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर प्रतिरोध लगा हो तो उसका व्यवहार अलग होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर यदि संधारित्र या कुंडली लगी हुई हो तो उनके व्यवहार अलग होते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इनके कॉम्बिनेशन लगा दिए जाएं, यानी कि प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र, ये तीनों या तीनों में से कोई दो आपस में जोड़कर और उसको स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार अलग होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति के लिए व्यंजक निकालने वाले हैं। मान लेते हैं कि हमने जो आरोपित विभवांतर है वो है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। टी समय पर आरोपित विभव का तात्क्षणिक मान V है, V0 शिखर मान है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। और इसी समय पर परिपथ में बहने वाली धारा का मान I है, तो वो I का मान हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। और मैं यहाँ पर -5 लिख देता हूँ, ये बताने के लिए कि धारा पश्चगामी है विभव से। क्योंकि जब कुंडली के साथ संधारित्र या संधारित्र के साथ प्रतिरोध या इनके कॉम्बिनेशन या ये पृथक पृथक जुड़ते हैं तो इनके मध्य कलांतर होता है, यानी कि धारा और विभव आगे पीछे चलते हैं। उसको हम कला से व्यक्त करते हैं। तो हमने एक मान लिया कि माना कि धारा विभव से फाई कला से पश्चगामी है। अब जब ये दोनों मिलेंगे, ये विभव लगाने पर धारा प्रवाहित होगी तो हमें कितनी शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति की परिभाषा कहती है कि किसी भी परिपथ द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। तो यदि शक्ति का व्यंजक लिखें हम तो पावर बराबर हो जाएगा V इंटू आई। अर्थात यदि विभव को धारा से गुणा कर दें तो शक्ति प्राप्त होगी। अब चूंकि विभव तात्क्षणिक विभव है, आई भी तात्क्षणिक धारा है, तो ये शक्ति भी जो होगी वो टी समय पर शक्ति को व्यक्त करेगी। अर्थात टी समय पर ऊर्जा व्यय की दर इतनी होगी, ये पी प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले अपन पी की गणना कर लेते हैं, फिर बाद में औसत शक्ति भी निकाल लेंगे। तो पी को कैसे निकालेंगे, तो पी बराबर वी की जगह पर हम ये लिखेंगे और आई की जगह पर ये लिखेंगे। तो ये आ जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी -5। हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, ये आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं व्यंजक को और इसको इस रूप में लिख लेते हैं, P बराबर V0 बाई √2 I0 बाई √2। अब देखिए √2 इंटू √2 2 होता है, तो हम इसको 2 से गुणा भी कर देते हैं, गुणित 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। साइन ए माइनस बी के सूत्र से खोल लें इसको यदि अपन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये इसको खोल दिया हमने त्रिकोणमिति से। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा इसमें भी कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं। V0 अपॉन √2 को VRMS लिख देंगे और I0 अपॉन √2 को IRMS लिख देंगे। तो P आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू, जब 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। हमने इसका गुणा इसमें भी किया, ये प्राप्त हुआ, इसका गुणा इसमें भी किया, ये प्राप्त हो गया। ओके, अब देखिए अपन इसको थोड़ा सा 2 थीटा के रूप में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में P बराबर VRMS इंटू IRMS और ये हो जाएगा 2
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 इंटू कॉस फाई। ये वाला पद हो गया माइनस, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये 2 से 2 को काट दीजिए तो ये 2 कट गया हमारा। अब P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई आ गया। ये शक्ति का तात्क्षणिक मान है, अर्थात किसी क्षण विशेष पर व्यय होने वाली शक्ति है। अब हमें P औसत निकालना है, तो P एवरेज के लिए देखिएगा, जब औसत मान निकालेंगे तो इन सब का औसत आएगा, और जब इन सब का औसत आएगा तो दो टर्म्स जो हैं हमारे पास में cos 2 ओमेगा टी और sin 2 ओमेगा टी, इन दोनों के औसत मान शून्य होते हैं पूर्ण चक्र के लिए। तो P एवरेज के लिए हम यहां पर लिखेंगे cos 2 ओमेगा टी तथा sin 2 ओमेगा टी के मान पूर्ण चक्र के लिए शून्य होते हैं। और जब ये शून्य होते हैं तो ये वाले फैक्टर्स शून्य हो जाएंगे, तो ये शून्य हो जाएगा तो ये तो पूरा ही शून्य हो जाएगा, और ये शून्य हो जाएगा पर ये एक बच जाएगा, तो एक का गुणा cos फाई से होगा, तो हमारा P एवरेज क्या आ जाएगा, P एवरेज आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये औसत शक्ति का व्यंजक आ गया, इतनी औसत शक्ति व्यय होगी। अब आप देखिए cos फाई क्या, फाई जो है वो कला है, और हम ये कह सकते हैं कि cos फाई की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, r अपॉन जेड से प्रकट होगी। तो इसको हम r अपॉन जेड भी लिख सकते हैं। cos फाई को r प्रतिरोध है और z जो है ये प्रतिबाधा है परिपथ की, तो z के मान अलग अलग होंगे, जैसा परिपथ होगा z का मान उसके अनुरूप होगा। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने वाले वीडियोस देख लीजिएगा, हमने काफ़ी विस्तार से इस पर बात किया है। तो ये औसत व्यय शक्ति के बारे में बात हो गई। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि यदि केवल R जुड़ा है एसी परिपथ में, R जुड़ा है, और जब केवल R जुड़ता है तो हम जानते हैं कि फाई का मान शून्य होता है, और फाई का मान शून्य होगा तो cos शून्य 1 हो जाएगा, तो औसत व्यय शक्ति P एवरेज बराबर हो जाएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इनके आर एम एस मान के गुणनफल के बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। ये किसके लिए, केवल प्रतिरोध के लिए। अब यदि शुद्ध संधारित्र जुड़ा है या शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा है तो शुद्ध L या C के लिए फाई का मान क्या होता है, π/2 होता है, और cos π/2 का मान शून्य होता है, तो ये पूरा टर्म शून्य हो जाएगा। तो शुद्ध L या C के लिए हम कहेंगे कि P एवरेज का मान शून्य होगा, औसत व्यय शक्ति शून्य हो जाएगी। तो ऐसी धारा को वॉटहीन धारा कहते हैं, धारा वॉटहीन धारा कहलाएगी। ओके, तो वॉटहीन धारा से क्या तात्पर्य है कि परिपथ में विद्युत धारा तो बहती है परंतु शक्ति व्यय नहीं होती, तो ऐसी धारा को हम वॉटहीन धारा कहते हैं। और वॉटहीन धारा कब प्राप्त होगी, जब परिपथ में या तो केवल शुद्ध रूप से कुंडली जुड़ी हुई हो, अर्थात ऐसी कुंडली जिसका प्रतिरोध शून्य हो, परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, या फिर शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, तब भी हमें वॉटहीन धारा प्राप्त होगी। तो ये वॉटहीन धारा की परिभाषा भी हमें मालूम होना चाहिए कि वह धारा जो परिपथ में बहने पर कोई शक्ति व्यय नहीं करती है, ऐसी धारा को वॉटहीन धारा कहते हैं।
तो इस वीडियो में हमने बात किया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है, शक्ति का व्यंजक निकाला, और ये जो cos फाई है ना, इसको शक्ति गुणांक बोलते हैं, शक्ति गुणांक। तो ये शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z होता है, और अगर केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो शक्ति यह होगी, और यदि केवल C या L जुड़ा हुआ है तो औसत व्यय शक्ति 0 होगी। बाकी के लिए हम Z का मान निकालकर यहाँ पर रखकर P एवरेज के मान की गणना कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे बात करेंगे। धन्यवाद।